अगर आपने धमाल 1 देखी है तो आप एक आम आदमी हो, और अगर आपने धमाल 2 भी देखी है तो आप एक योगी हो, और अगर इसके बाद भी आप नहीं रुके और आपने धमाल 3 भी देखी है तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं। और अगर आप भी मेरी तरह धमाल 4 देख के आ चुके हो या देखने जाने वाले हो तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां हो वहां खड़े हो जाओ और अपने खुद का पैर छू के खुद का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि आपसे बड़ा सिद्ध पुरुष इस धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ है। और ये मूवी देख के आप प्रूव कर चुके हो कि आपने जो अपनी सारी इंद्रियों पे जो कंट्रोल कर रखा है, अब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपको कहीं हिला नहीं सकती, और आपका जो पेशेंस है अब कोई और तोड़ नहीं सकता है। और मेरी बात मानिए, मैं चेक कर रहा था इस मूवी का बजट कितना है, और मुझे ढूंढने पे मिला कि मात्र इस मूवी का बजट मात्र 200 करोड़ रुपए। मेरा दिमाग ही नहीं मान रहा है 200 करोड़ में ये जो आउट ऑफ द वर्ल्ड लेवल का जो इन लोगों ने इसके अंदर वीएफएक्स डाल दिया है, वो पॉसिबल ही नहीं भाई साहब। 200 करोड़ के अंदर कम से कम 1.5-2 हज़ार करोड़ का इनने यहाँ पे खर्चा करा है इस वीएफएक्स के अंदर, क्योंकि ये एक आम धरती पे रहने वाले मनुष्य के लिए तो वीएफएक्स दिए ही नहीं है, क्योंकि आपका जो मानसिक स्तर है ये इतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि आप इस मूवी के वीएफएक्स के, इस मूवी की स्टोरी को, इस मूवी का जो ह्यूमर है आप उसको समझ पाओ। एक्चुअली जो ये वीएफएक्स बनाए गए हैं, ये जो स्टोरी लिखी गई है, जो ह्यूमर दिया गया है मूवी के अंदर, ये किसी बहुत बड़े परजीवी, किसी मंगल ग्रह पर रह रहे सुपर इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज के लिए ये कहानी को लिखा गया है, ऐसा लगता है देखकर। और अगर बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो लिटरली मूवी की स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है, वही पुरानी स्टोरी, खजाना, खजाने का नक्शा, और उस खजाने को ढूंढते ये 6-7 लोग जो भसड़ मचा रहे हैं, वही वापस से इस मूवी की भी स्टोरी यही है। और ये मूवी की फ्रेंचाइजी देख के मेरी मोदी जी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अजय देवगन को निकोलस केज और धमाल मूवी को नेशनल ट्रेजर मूवी का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि ये मूवी अब उसी राह पे निकलती जा रही है। कभी वो एम ढूंढ रहे हैं, कभी डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं, कभी वो ओ ढूंढ रहे हैं। और मेरी बात मानिए, जब तक ये पूरी एबीसीडी अपन को नहीं दिखा देंगे, नहीं सिखा देंगे, तब तक ये खजाना ढूंढने की कहानी रुकने नहीं वाली है दोस्तों। और वो दिन भी लिटरली दूर नहीं जब ये सारा का सारा दुनिया का खजाना ढूंढ के ब्लैक पेल जहाज में लोड कर देंगे और कैप्टन जैक स्पैरो को भी रिटायर कर देंगे। और देखो, ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूं तो हो सकता है ये मूवी किसी किसी को बहुत पसंद आए, हो सकता है ये मूवी किसी को बिल्कुल भी पसंद ना आए, पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में वेलकम टू द जंगल को लताड़ा है और जो गरियाया है, मैं माफी मांगना चाहूंगा लिटरली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी देख के कि कम से कम वहां पे जो आर्टिस्ट थे, जो एक्टर्स थे, वो कोशिश तो कर रहे थे कम से कम हंसाने का ऑडियंस को। ये मूवी लोगों को हंसाने में बिल्कुल भी फेल होती। हो सकता है छोटे बच्चों को ये ह्यूमर जरूर पसंद है, लेकिन आम ऑडियंस के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पे वही पुराने मेटा जोक्स, वही पुरानी स्टोरी लाइन और वही WMO में खजाना छुपा हुआ है, वही सब दिखा दिखा के कितना खजाने की कोशिश करेंगे। और ना जाने क्यों मूवी के अंदर रवि किशन को एक सस्ता कैप्टन जैक स्पैरो बना के मूवी में घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं सही कहूँ तो ये मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मैं जेन्युइनली एक्साइटेड था, कि मुझे लग रहा था कि शायद ये मूवी बाकी सब मूवी से हटके कुछ हंसाने में हम लोग को कामयाब होगी, पर ये मूवी टोटली डिसअपॉइंट करती है। और बात करें अगर सभी कैरेक्टर्स की, तो रितेश देशमुख और संजय मिश्रा के जो कैरेक्टर्स है वो आपको हंसाने में बिल्कुल कामयाब होंगे। रवि किशन और जावेद जाफरी थोड़े एवरेज है, कहीं कहीं पे उनके जोक्स लैंड करते हैं, आपको मजा आएगा, पर उसके अलावा बाकी सारी जगह वही मेटा जोक्स कि मम्मा आई एम नॉट सो स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट, बस यही जावेद जाफरी कर रहे हैं। मैं हमेशा ऐसे टाइम पर आगे क्यों आ जाता हूँ, बस यही सब वो कर रहे हैं मूवी में। और उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था अजय देवगन, अरशद वारसी और संजीदा शेख। संजीदा शेख तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि उनको पता नहीं क्यों मूवी में रख लिया है, उनसे एक्टिंग तक नहीं हो रही है इसके अंदर। और बात करें अरशद वारसी और अजय देवगन की, तो अजय देवगन का रोल यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है, वो किसी टाइप के रोल कर रहे हैं, समझ में भी नहीं आता है। अरशद वारसी भी एकदम फ्लैट है, उनको ना किसी प्रकार के कॉमिक जोक्स ऐसे दिए हैं कि उस पर अपन को खुल के हंसी आ पाए, बस वो है मूवी में। ओवरऑल ये मूवी डिसअपॉइंटिंग है। हो सकता है ये तिलस्मी जिन आपको पसंद आ जाए तो अपने रेस्ट पे जाके ही ये मूवी थिएटर्स में देखना। और मूवी एंड में धमाल 5 का अनाउंसमेंट कर देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और नेशनल ट्रेजर की छुट्टी कर देने वाले हैं, पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देंगे इन दोनों फ्रेंचाइज को। पर मैं मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मूवी को अब ऑफिशियली रिटायर कर दिया जाए और इसकी पेंशन चालू करके इसको वनवास पे छोड़ दिया जाए। मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 5 में से 2 स्टार्स। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल नमन अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दिस इज नमन साइनिंग ऑफ।